वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं पिछला वीडियो इसलिए बीच में ब्रेक हो गया क्योंकि वजह ये कि आ गए थे ये लोग। तो मैं फिर वो बताना चाहती हूँ कि यही कि उस ज्ञान की वजह से मैं ही अभी ज़िंदा हूँ। और यदि मैं अभी भी फिर कह रही हूँ एंजाइटी वाली बात है, चाहे कुछ भी है, डिप्रेशन तक मुझे नहीं जाना था, तो मैंने वही है उस ज्ञान के थ्रू मैं भगवत गीता सुनती हूँ या कुछ भी कहिए, मैं सुबह से शाम केवल अपने को कैसे मुझे इम्प्रूव ब्रेन को, किसी की बातों से मुझे वही करना है कि अपने को मुझे इतना मजबूत करना है कि मुझे किसी की बातों का फ़र्क ना पड़े और किसी की बातों से मुझे दिल में नहीं लगाना है और हमेशा मुझे दुआ देनी है ना। तो यही कहते हैं कि आप ज्ञान कितना भी बांटो या दुआ भी जितना भी देंगे ना, सब वो लौट के आएगा। हम जो चीज़ बांटेंगे ना वो हमें लौट के आता है। हम प्यार बांटें तो लौट के आएगा। और मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी जो हम देंगे वही लौट के कर्मा है ना। तो मैं यही कह रही हूँ जो मुझे बोला था कि ज्ञान, हाँ, मैं सुबह शाम वही था कि मैं ज्ञान न्यूज़पेपर से लेती थी, ज्ञान में टीवी से लिया करती थी, लेकिन अब नहीं लेती हूँ। अब मुझे अपना रिमोट अपने पास रखना है। वो रिमोट मुझे किसी को नहीं देना है, चाहे वो मेरे अपने कोई भी हो, कोई भी एवरीवन, कोई भी। तो मुझे अपना रिमोट किसी के पास नहीं देखना है। तो मैं अपना रिमोट जिस तरह से मुझे यूज़ करना है, यानी कि मुझे टीवी देखना है या नहीं देखना है, मैं किसी के हिसाब से अब नहीं चलती हूँ। बस ऊपर वाले का मुझे शुक्रिया अदा करती हूँ। हर सुबह उठ के मैंने कहा ना शुक्रिया। और जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे मेरी हेल्प माने की नहीं कि स्वार्थ वाला हेल्प नहीं, जो भी मेरे आसपास लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ भी मेरी हर क्रिया को, हर चीज़ को, चाहे मेरे काम से रिलेटिव या कुछ भी, मुझे थोड़ा सी मेरी हेल्प की है, तो उसका फिर भी मैं शुक्रिया कहती हूँ। लेकिन जो ना मैं मोबाइल में वही बात करूँ कि मैं अपना रिमोट मुझे अब किसी को नहीं देना है। मुझे बहुत फर्क पड़ता था, फिर बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ किसी की बातें बुरी लगती थी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं ही बहुत मीठा बोल रही हूँ, मैं ही किसका दिल नहीं दिखाती हूँ। वो हज़ारों का हर बार अभी भी होता है कि मैं शायद दिल दुखाती हूँ, तो दिखाती होंगी क्योंकि इंसान हूँ ना। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ सॉरी फिर से अगेन हर एक इंसान से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि किसी को बातों से ही समझ में आ रही ना आपको, किसी की बातें ही इंसान का बहुत फर्क पड़ता है। जो हम कहते हैं बलात्कार, वो भी बहुत बुरा है। आपको समझ में आए ना आए, बट मेरे लिए वो उससे बढ़कर है, वो बढ़कर था। लेकिन अब नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हर समय टाइम आउट करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। कोशिश यही कर रही हूँ, हो सकता है कि बीच में नहीं, लेकिन मैंने कहा ना ऊपर वाले का शुक्रिया हर दिन करती हूँ। तो वही है, उस ज्ञान के द्वारा ही मैं ठीक हुई हूँ। वही ज्ञान मैं आपको देना चाहती हूँ। ज्ञान मतलब मैं इतनी महात्मा नहीं हूँ, नहीं मैंने कुछ ज्ञान लिया है, बस अपना अनुभव है कि मैं अभी यहाँ पे जिंदा नहीं होती। किसकी बदौलत? भगवान जी की बदौलत। इंसान तो हैं, वो तो मैं भी उनके लिए नहीं कह सकती, वो सबसे पहले है, चाहे वो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से है, अच्छा या बुरा। वो मुझे लगता है कि ना सब ऊपर वाला वही मिलाता है, वही बिछोड़ना सब उसी के हाथ में। प्रारब्ध है कहते हैं, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। बस अभी भी है, हम जो जी रहे हैं उसके लिए भी हमें रोज़ जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है,
सब मुझे कहते हैं नहीं, मुझे लगा नहीं, अभी तक मैंने इतनी मूर्खता की है कि कोई गिनती नहीं है। अभी था मौसम ख़राब है, ये है वो है, छोटी छोटी चीज़ें सोची ना, मौसम ख़राब है तो क्या, बरसात है तो बारिश होगी ना, कोहरा है तो उसका भी पहले मुझे लगा नहीं कितना मौसम ठंडा हो रहा है, उसका भी मैंने बहुत आनंद, देखो मैंने सॉक्स पहन रखे हैं, जब से आई हूँ सुबह उठती हूँ तो मैं सॉक्स डालती हूँ, जब मैं सोती हूँ तब मैं उतारती हूँ, क्यों, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए। उस बीच में जो घूमी ना, उससे मुझे बैग भी पेन हुआ, चाहती तो मैं जो जा सकती थी, क्योंकि मेरा वीडियो बन जाता ना, कितना अच्छा वीडियो बनता, व्यूज़ आते, बिल्कुल मुझे एक बार हो भी रहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए, किसी भी हाल पे जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मेरा हेल्थ है। अपने को मैंने समझाया कि इसमें भी मेरी भलाई है, जो मेरा पहले वाला नहीं जा पाई बारिश की वजह से, मुझे लगा कि भगवान वो भी मेरा एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि जाती तो मुझे कष्ट होता, फिर सेकंड टाइम फिर ये लोग जू गए, क्यों, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पेन बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उसमें बारिश में पूरा तल तक पैदल चले गए थे, जाते तो मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड थी। तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ बुरा भी होता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो फिर जोश में होश नहीं खोना है, मैंने अब सोच लिया है। तो ये लोग गए, मैं नहीं गई, चाहती तो बहुत अच्छा व्यूज़ होता ना, तो लेकिन ये लोग पूरा पैदल गए, पूरा, न टैक्सी से गए ना कुछ, और बिल्कुल खड़ा, इनको इतनी तकलीफ़ हुई जाने में। तो मैं यही कहती हूँ, तो मैं इसलिए ऊपर वाले का इतना शुक्रिया करती हूँ ना, कभी मैं सोच भी एक सेकंड को सोचे, ज़्यादा नहीं, मुझे एक सेकंड को, हाय राम जाती तो शायद, मैं कहा नहीं मुझे वो नहीं करना है। रही बात यहाँ तक मेरी हो गई। और अब एक बात फिर कहना चाहती हूँ, हाँ बस यही है, तो ज्ञान तो मैं अपना अनुभव बांट रही हूँ, और वो भी बिल्कुल जो आप नीम करोली बाबा और साईं जी के लिए कह रहे हैं ना, वो चमत्कार है, और हकीकत मानते हैं, आप मानिए न मानिए वो आप पर है, आप भगवान को मानते हैं तब चाहिए, न मानते वो दिखा हुआ, तो मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, एक बात और सुनिए आप लोग, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये सब मेरी वीडियोस हमेशा ज़िंदा रहेंगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है। मेरी माँ बहुत जल्दी, मेरी शादी के कुछ साल बाद ही चल बसी, जो मुझे नहीं पता था, मुझे 3-4 दिन तक भी नहीं पता था कि मम्मा नहीं है। कुछ भी तकलीफ नहीं हुई थी, बस पेट में रसौली, एम्स गई, मैं नन्ना सा बच्चा, मैं खुद गई, बस से मिलने गई, बस से आई, बस 2-3 दिन रही, वापस नैनीताल आई, बस 1 महीने तक भी नहीं रहा वहाँ पे। तो इंसान की वैल्यू कीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंसान की वैल्यू है। जब इंसान नहीं रहता है ना, तब समझ में आता, हम ढूंढते रहते उसको, ढूंढते, उसके बाद आदमी फिर से कैसे खड़ा होता है, कैसे डिप्रेशन में जाता है, कैसे एंजाइटी में जाता है, अकेले जीता है वो, किसी का कंधा नहीं लेता है वो। रोऊंगी तो मैं नहीं, किसी ने कहा था ना मुझे रोना पसंद नहीं है, तो मैंने वो गांठ बांध ली है, रोऊंगी तो मैं नहीं, अकेले रोना है, भगवान जी के सामने रोना है, नल खोल के रोना है, बाथरूम में रोना है, रो के तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी ना। आज मैंने बिंदी लगाई, उतने दिन से मैं मूर्ख जैसी इतने दिन से रह रही हूँ, कभी मैंने बिंदी लगाई, भगवान जी का टीका जरूर लगाया मैंने, इतने दिन से भी मैं घर में ऐसे रहती नहीं हूँ, बस भगवान जी का चंदन लगा लेती हूँ, पूजा जरूर करती हूँ, बिंदी हाँ लगा ले, इतने दिन से मैं रह रही हूँ, उतने दिन से टीका, मैंने कहा हाँ यार मैंने टीका क्यों लगाया, बिंदी नहीं लगाया। जब मैं देखा मेरा मुंह सुना सुना लग रहा था, तो मैंने नहीं, मैंने आज बिंदी भी लगाई, इसी कपड़ों में गई, घर के कपड़ों में, भगवान जी के वहाँ दर्शन, मैंने कहा सूट में मुझे आना है, कोशिश ये करती हूँ कि सूट में ही जाऊँ कभी, चलो कोई ऐसा कुछ नहीं, बस मेरी इच्छा है। तो बस यही है कि किसी की भावनाओं का कदर करिए, कमेंट्स करिए, मैं खुश हूँ, आप अपनी भावनाओं को कुछ भी लिखिए, मैं तैयार हूँ, सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में मुझे
जो तकलीफ होती है, लेकिन कुछ नहीं, मैं जवाब देने को भी तैयार, क्योंकि पब्लिक है ना, कुछ भी कहिए, नौटंकी कहिए तो मैं वो भी तैयार हूँ। मुझे नौटंकी वर्ड्स बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो मैं नौटंकी करती हूँ ना, मुझे खुद ही पहले बड़ी शर्म जैसे आती थी, बड़ा गंदा लगता था, लेकिन नहीं, मैं तो अब खुद भी समझ गया मैं बहुत बड़ी नौटंकीबाज हूँ। क्यों? मैं अभी अभी रो रही हूँ, अभी अभी हंस रही हूँ, अभी इतनी मुझको लग रहा है ना आपको, सहना सीख लिया मैंने, सिर्फ सहना। क्रोध तो मैं कभी नहीं करूँगी, आएगा सेकंड में मुझे हटाना है बस। थैंक यू सो मच। और आप मुझे नौटंकी कहिए, नौटंकी, ज़िंदगी वही है ना, नौटंकीबाज। नौटंकी तो है, भगवान तो करा रहा है, जो भी करा रहा है, हम तैयार है ना। कभी दुख सुख, कभी लगता है कि नहीं बहुत ज़िंदगी खूबसूरत है, फटाफट चल रही है, अच्छी चल रही है। कभी एक सेकंड में कैसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। जब मुझे तकलीफ हुई तो मुझे लगा अरे नहीं, मुझे तकलीफ हुई थोड़े दिन हुई, 2-3 दिन इस बीच, तो मुझे लगा अरे नहीं अब कुछ नहीं बचा। लेकिन नहीं, विश्वास ना, सबने तो मुझे नज़र लग गई, ठीक कहा मुझे लगा है ना, कोई नज़र नहीं लगी मुझे। प्रेमानंद जी कहते हैं ना, किसी को कुछ नज़र नहीं लगती है, चारों तरफ से मेरे भगवान। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, बस मुझे फिर से एक और रीज़न बताना है। आज मेरा मकसद भी वही था कि मेरे इसी ज्ञान से एक इंसान की ज़िंदगी वापस आ गई है। उसको डिप्रेशन था, मैंने कहा था ना,